तो आप लोगों के पास एक रेफरेंस रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी विधा, वो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, स्वर योग हो, या फिर कोई भी ओकल्ट की ब्रांच हो, ये सभी विधा का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि आप उस विधा की मदद से खुद की और दूसरे के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं आप लोगों को सोचना है, समझना है कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क नहीं करना है। ये सब विधा कहीं ना कहीं आप लोगों को एक डायरेक्शन देगी, और जब आप उस डायरेक्शन के बेस पे, जब आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने आपके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ, ऐसी कौन सी दिशा आप लोगों के लिए पहले से ही निर्धारित करके रखी है, ताकि जब आप उस पाथ पे जाओगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी, सुख, शांति और समृद्धि बनने के चांसेस बढ़ जाए। आप में से कौन है जिनको लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारे हार्ड वर्क किए, लेकिन फिर भी उनको मनचाही सफलता प्राप्त नहीं हुई? जस्ट टाइप मी इन चैट, जस्ट टाइप मी। आप लोगों के चैट बिल्कुल सिक्योर है, आप लोगों की चैट एक दूसरे लोग नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? ये केवल और केवल मेरे तक ही आएंगे। तो बिल्कुल आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी कंसर्न है, यू कैन टाइप, यू डोंट हैव टू फील इनसिक्योर। टीम 9 बिलीव प्राइवेसी एंड काफी लोगों ने मैसेज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के जो भी पर्सनल क्वेश्चन है उसको भी मैं आंसर दूं। आप लोगों की जो भी क्वेरी है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, जो भी है, वो सब चीजों को एक बार रिविजिट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सोचा कि मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने सोचा कि मेरे जो वेल्थ आनी चाहिए वो वेल्थ नहीं आ रही है, और तुरंत उसके पीछे एक चेहरे को आप याद करो जिसके पीछे आप सही में समझते हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट टेक 30 to 40 सेकेंड, जस्ट क्लोज योर आईज। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एक बार सोचिए। उस प्रॉब्लम को सोचने के साथ साथ वो कौन सा फेस फर्स्ट टाइम आ रहा है जो इस प्रॉब्लम को टेक केयर कर सके। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, और उस 30 सेकेंड के अंदर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान होगा। उस पर्सन को विजुलाइज करो जो आपको एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन दे सकता है, जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा रख सकते हो, जो हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन हमें वो मौका नहीं मिला कि हम उस पर्सन के अंदर क्या स्ट्रेंथ है हम उसको समझ सकें। बिल्कुल, एवरीवन हैव जस्ट टाइपिंग द मैसेज, जस्ट ओपन योर आईज, फील बी कंफर्टेबल, जस्ट टाइप इन चैट किसका चेहरा आपके समक्ष है, जो विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड जो आपके समक्ष जो चेहरा है वो चेहरा क्या था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भगवान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड्स, वो हमेशा हमारे भीतर ही है, तो वो आप क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। अगर आपके अंदर किसी का भी चेहरा नहीं आया है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप ही खुद आपके कर्ता हर्ता बनने वाले। और मैं आपको आज इस चीज के बारे में आपको ज्ञात कराऊंगा कि डायरेक्शन, वास्तु को और आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैसे हम मर्ज करें, ताकि आप एक ब्रह्मास्त्र बना सको खुद के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। हम खुद अपने लिए यूज करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। सो प्लीज टाइप आर फॉर रेडी फॉर फर्दर। आगे का जो भी हमारा कोर्स है, आगे का जो भी हमारा पूरा वेबिनार जाने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सर मुझे आपका चेहरा नजर आया, सर मुझे, ठीक है, सभी लोगों को कुछ ना कुछ अलग अलग चेहरे नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल आपके बिना, केवल आपके एफर्ट बिना नो वन कैन हेल्प यू, नो वन कैन हेल्प यू। अब मैं आपको इस बात
से वाकिफ कराऊंगा कि आपको कौन से हथियार को लेके आगे बढ़ना है। आप ही की डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपी हुई कुछ ऐसी स्ट्रेंथ, आप ही की डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ ऐसी चीज छुपी हुई जो अब तक हमारा ध्यान नहीं गया है। जब आप उस बातों को समझोगे, अच्छी तरीके से लिंक करोगे, मैपिंग करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको आपके बच्चे के लिए भी किस तरह से प्लान करना चाहिए। क्या एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में वो जाए, क्या बिजनेस अच्छा होगा, जॉब अच्छा होगा, ऐसा। आई होप आप सभी लोगों के पास नोटबुक और पेन होगी। प्लीज कंफर्म आप सभी लोगों के पास नोटबुक और पेन है। जिन लोगों को मुझसे बात करनी है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। आपकी जो भी क्वेरी है, कंसर्न है। वंडरफुल, ग्रेट। तो न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष क्या है? ओकल्ट की सबसे इजीएस्ट ब्रांच जिसको हम कहते हैं अंक ज्योतिष, जहां पर केवल डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप अपने भीतर छुपी हुई बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो। नॉट ओनली योर बट आपके पूरे परिवार के बारे में। जब मैं आज आपको टास्क दूंगा, ये 2 दिन का जो भी हमारा सेशन होगा वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होगा। आप लोगों को काम करना पड़ेगा। संडे है, आई एम गोइंग टू गिव यू केस स्टडी, आप लोगों को उसके ऊपर काम करना है। कल मैं आप लोगों के साथ फिर से बात करूंगा और जो भी आपकी क्वेरी होगी रिगार्डिंग केस स्टडी हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे और उसका सॉर्ट आउट करेंगे। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 दिन आप जो भी टाइम इन्वॉल्व करो उसका फ्रूटफुल आपको मिले। सर मुझे ओकल्ट में ही सक्सेस होना, बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं ओकल्ट के साथ जुड़े हैं, खुद के लिए, परिवार के लिए या फिर एज अ प्रोफेशनल वो स्टार्ट करेंगे। प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन। और आगे बढ़ने से पहले हर एक बातों को ध्यान से सुनना। जो भी क्वेरी कंसर्न है आप अपने नोट में लिखना और मेक श्योर करना कि जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी क्वेरी कंसर्न आपने ऐसे ही जाने दिया है। जब आप कोई भी प्रॉब्लम अपने समक्ष लिखते हो 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो नंबर की इस दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने बच्चों की, किसी भी 3 लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। प्लीज नोट डाउन एनी 3 पर्सन डेट ऑफ बर्थ। जो लोग पुराने स्टूडेंट है उन लोगों को भी पार्टिसिपेट होना है। मेक श्योर करो ईच एंड एवरी टाइम जब भी कुछ कंसेप्ट नया आता है, आप लोगों ने बार बार इसको एक्सेप्ट भी किया है कि एवरी टाइम कुछ नया सीखना मिलता है। तो आज हम डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड कैसा रहेगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। जब तक आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। कौन सी डायरेक्शन में जाओगे, क्यों जाओगे, वो क्लियरिटी होना बहुत ही आवश्यक है। महाभारत के अंदर भीम के हाथ में गदा ही थी और अर्जुन के हाथ में गांडीव था, बिकॉज दे नो देयर स्ट्रेंथ। और जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपको भी पता चलेगा कि कौन सा वेपन लेके आपको आगे। आपके समक्ष में एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जब से पहले आप लोग टाइप कीजिए हु अटेंड फर्स्ट टाइम टीम 9 वेबिनार। आप में से कौन है जो फर्स्ट टाइम टीम 9 के साथ जुड़ा हुआ है? जस्ट टाइप मी। ओके, जस्ट टाइप मी। अभिषेक जी, सागर जी, सरदा जी, पूनम जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ही आप लोगों को पता चलेगा कि परमात्मा ने आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हो, उसके अंदर कितनी सारी चीज छुपा के रखी। सबसे पहले आप लोगों का टीम 9 में स्वागत है। टीम 9 क्या है? व्हाट इज टीम 9? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम टीम 9 क्यों रखा? सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट विदाउट टीम वर्क वी कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। हाउ मेनी एग्री? तो ये जो टीम 9 है ना, वो और कुछ नहीं, हमारे 9 प्लैनेट है। हमारे 9 प्लैनेट कौन से है? वो पर्टिकुलर नंबर के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। और यही 9 प्लैनेट को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये आपके फ्रेंड भी बन सकते हैं और यही आपके एनिमी बन सकते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आपने इस 1 से लेके 9 नंबर को अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये आपके जीवन की मैन्युअल है। जैसे हम हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाते हैं
तो एक छोटी सी बुक आती है मैन्युअल की, जो ज्यादातर हम उसको पढ़ते नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी चीज लिखी हुई है, फ्यूचर्स कैसे यूज करना है, खराब भी हो जाए तो सर्विस स्टेशन कहाँ पर है, ऑथोराइज डीलर ऑथोराइज सर्विस स्टेशन कहाँ पर है, वो सब कुछ उस मैन्युअल के अंदर लिखा हुआ होता है। इसी तरह मैं आज आपकी खुद की मैन्युअल आपको पढ़ना सिखाऊंगा, और आपने आज इस मैन्युअल को अगर पढ़ना सीख लिया तो आई एम 101% श्योर आपके अंदर इतनी तो क्लियरिटी आ जाएगी कि अभी आप सक्सेस हो तो क्यों हो, और सक्सेस नहीं हो तो भी क्यों नहीं हो। ठीक है, प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। और सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 क्या है? सन। मतलब एक नंबर रूल होता है प्लैनेट सूर्य से, सन से। अब इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका अप्रोच कैसा होगा? वो सन की तरह होगा, किंग की तरह। गुस्सा भी होगा, मेंटरशिप भी अच्छा करता होगा, ईगो भी होगा, लोगों की हेल्प भी करेगा। 2 नंबर किसका है? मून का, चंद्रमा का। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा शीतल है, ठंडा है, देखने में भी खूबसूरत होगा। प्लीज चेक इट आउट। ये सब नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप अपनी नोटबुक पे लिखो। नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर, गुरु का। 4 नंबर किसका है? राहु का। 5 नंबर है मर्क्यूरी का। 6 नंबर है विनस का। ये सब नंबर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि यही नंबर मैं आपको वास्तु के साथ कनेक्ट करवाऊंगा। सो प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस इज अ टिपिकल न्यूमरोलॉजी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग न्यूमरोलॉजी का वेबिनार और कोर्स किया होगा, तो आप उस लेवल पे या फिर आप उस मोनोटोरस पे मत रहना। कल मैं आपको समझाऊंगा, आज हम न्यूमरोलॉजी को समझेंगे अच्छी तरीके से। आपके लिए कौन से 2 नंबर, कौन से 3-4 नंबर ऐसे, कौन से डायरेक्शन बेस्ड है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर कल मैं आपको मैपिंग करना सिखाऊंगा। तो प्लीज जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी की है, या फिर जिन लोगों ने अलग अलग वेबिनार का अटेंड किया है, आप लोग हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझना, अदरवाइज यू मिस लॉट्स ऑफ थिंग। क्वेश्चन आंसर कम हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, यही हमारा ध्येय है। 6 नंबर विनस का है, 7 नंबर है केतु, 8 नंबर है सैटर्न, और 9 नंबर है मार्स। अब जो मैनुअल की मैं बात कर रहा हूं, वो मैनुअल क्या है? वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जब आप कुछ चार्ट बनाते हो, आपके सामने एक 3x3 के 9 बॉक्सेस है। ठीक है, काफी लोग उसको लोशो ग्रिड कहते हैं, काफी लोग उसको श्री यंत्र कहते हैं, लेकिन मैं उसको बोलता हूं चंद्रमा की ग्रिड। क्या है ये? चंद्रमा की ग्रिड। क्यों उसको मैं चंद्रमा की ग्रिड कहता हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल। ठीक है, और आई एम 100% श्योर आप लोग उसको एक्सेप्ट भी करोगे, उसके साथ कलेक्ट भी करोगे। सबसे पहले इस नंबर को एज इट इज आप लोगों के आपके नोटबुक के अंदर लिख देना है। जहां पर 4 है वहां पर 4 लिखो, जहां पर 9 है वहां पर 9, जहां पर 2 है वहां पर 2, 3, 5, 7 एज इट इज। दिस इज अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर दिस ग्रिड। ठीक है, ये लोशो भी हम कहते हैं नॉर्मली, और यू कैन से न्यूमरोस्कोप। और उसके ही रेफरेंस है, जैसे 4 नंबर हमने आगे भी देखा कि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, मैंने नीचे लिखा है राहु। 9 नंबर मार्स, 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर, 5 नंबर मर्क्यूरी, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, 1 नंबर सन, और 6 नंबर वीनस। अब इस नंबर के रेफरेंस से मुझे मेरे खुद का मैनुअल कैसे बनाना है? ये प्री डिफाइंड नंबर तो मेरे सामने आ गए, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ इस मैनुअल को समझने के लिए किस तरह से एक दूसरे के साथ मैपिंग करेंगी, और यही चीज वास्तु के अंदर काम करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नंबर की दुनिया में हमने बहुत सारी रेमेडीज की, बहुत सारा किया, लेकिन कभी कभी हमसे वो रेमेडीज छूट जाती है, या फिर जितना हमें बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलता। तो उसके पीछे का एक रीजन ये भी होता है कि आप जब वास्तु की कनेक्टिविटी इस नंबर के साथ करना स्टार्ट करते हो, तो उस दूसरे की मैपिंग बहुत ही बढ़िया होती है। आई विल शो यू हाउ इट इज वर्क। आप सभी लोगों ने आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1983।
अब आप लोगों को आपके नोटबुक में ऐसे 3x3 के 9 कॉलम बॉक्सेस बनाने हैं लाइक दिस, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर 2 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है एंड सो ऑन। तो 2 नंबर आप लोगों को आपके नोटबुक में यहाँ पर लिखना है। क्यों? बिकॉज 2 नंबर लोशो ग्रिड में यहाँ पर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से रेफरेंस लिया, यहाँ पे उठा दिया। बहुत ही सिंपल, वेरी इजी। 5 नंबर सेंटर में रख दिया, बिकॉज 5 नंबर यहाँ पर सेंटर में, आप लोगों को भी 5 नंबर यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद 9 नंबर, तो 9 यहाँ पर ऐड किया, देन 1983, तो यहाँ पर 1 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया। आप लोगों को इस लोशो ग्रिड का, मैं लोशो ग्रिड क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि लोगों को अब ये दिलो दिमाग में सेट हो गया। मैंने कहा था कि मैं उसको चंद्रमा की ग्रिड भी कहता हूँ, उसके पीछे का एक रीजन है, मैं भी आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। बट आगे जाने से पहले प्लीज मेक श्योर करो कि यहाँ तक आप लोगों की क्लियरिटी आ गई। आप में से मैं किसी 1-2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लूंगा और फिर यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोसो ग्रिड बनाऊंगा, ताकि और क्लियरिटी आ जाए। कौन है जो फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी का वेबिनार अटेंड कर रहा है? जस्ट टाइप मी और जस्ट रेज योर हैंड। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लूंगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊं। जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। मैं आप में से किसी को अनम्यूट करूंगा एंड वी विल डिस्कस। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल, बट यहाँ पर मैं रैंडमली अनम्यूट करना चाहूंगा पूजा जी को। पूजा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सभी लोगों को पार्टिसिपेट होना है। पूजा जी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप सभी लोग, नॉट पूजा जी, पूजा जी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट होना है। पूजा जी प्लीज अनम्यूट। पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। इफ यू आर अनेबल तो मैं किसी, Yeah, hello, good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। ऑलराइट पूजा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप टीम 9 में वेबिनार में आए हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताएं? Sir, 21st January, Everyone please note down 21st January 1981. 1981। तो ये किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मान लो कि अभी पूजा जी आपके क्लाइंट है, पूजा जी आपके वहां पर कंसल्टेशन करवाने आए हैं, तो पूजा जी की डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको पूछना है कि पूजा जी ये आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है कि सर्टिफिकेट वाली डेट ऑफ बर्थ है? पूजा जी अनम्यूट कीजिए, आपको म्यूट नहीं करना है। I'm unmuted only, sir. It's the original date of birth. ऑर्डिनल डेट ऑफ बर्थ, चलो वंडरफुल। तो अब यहाँ पर 2 नंबर आया। सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर 3x3 के 9 बॉक्सेस ड्रॉ कर देने हैं एवरीवन। देखो ये लाइव प्रैक्टिकल हो रहा है ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि कुछ गलती ना हो। अगर इस मैन्युअल में आपने छोटी सी भी गलती की तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, आप रेमेडीज भी उनको गलत देंगे। तो 2 नंबर है, तो सबसे पहले 2 नंबर हमें कहाँ रखना है? यहाँ पर रखना है। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 नंबर यहाँ पर है। पूजा जी राइट? Right, sir. इसके बाद 1 नंबर है, तो 1 नंबर हमें कहां पर ऐड करना है? यहां पर ऐड करेंगे, बिकॉज 1 नंबर यहां पर। Right, sir. इसके बाद फिर से 1 1, तो मैं 2 बार 1 1 कर दूंगा, टोटल 3 बार 1 आ गया। इसके बाद Okay. 9 8, तो 9 कहां पर है? ये रहा 9, तो मैंने 9 यहां पर ऐड कर दिया। इसके बाद 8 नंबर कहां पर है? ये रहा 8, तो मैं यहाँ पर 8 नंबर को ऐड कर दूंगा। उसके बाद फिर से 1 नंबर आया, तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर को ऐड कर दिया। तो ये उनके टीम के अंदर जो डायरेक्ट टीम मेंबर है वो है 4 नंबर। कौन से? नंबर 8, नंबर 1, नंबर 9 और नंबर 2। तो कभी कभी आप लोगों के दिलो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर किसी के ग्रिड में 6 नंबर है और मेरे ग्रिड में 4 नंबर ही आए, तो क्या उसकी पावर बढ़ गई और मेरी पावर कम हो गई? ऐसा ख्याल आता है सभी लोगों में, ये थॉट प्रोसेस आती है ना? तो ऐसा Right. ऐसा नहीं समझना है। परमात्मा ने हमें कुछ इंस्टॉल करके भेजा है, समझो। वो इंस्टॉल क्या करके भेजा है वही हमें समझना है और वही ऑपरेटिंग सिस्टम हमको यूज करना है। तो हमारा खुद का इंडिविजुअल जीवन बहुत ही बढ़िया जाएगा, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर पूजा जी के बारे में अगर मैं 2-3 चीज बात अगर मैं बताना चाहूँ, तो पूजा जी का जो ओवरऑल नेचर होगा वो कैसा होगा?
ज्ञान प्राप्त करने का, अलग अलग बातों को सीखने का, थोड़े इमोशन भी है। जब बात करते तो फायरी की तरह बात करते, गलत कभी भी सहन नहीं करेंगे, सही झूठा जो भी होगा सामने वालों को बोल देंगे। पूजा जी यस और नो? Yes, sir. अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसा कैसे? अब तो पूजा जी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पूजा जी आपसे बात 2 मिनट पहले ही बात किया, तो ये कैसे संभव है? ये बहुत ही इजी है। नंबर की मदद से, प्लैनेट की मदद से आप बहुत सारी चीज सामने वाले के बारे में बता सकते हो। और नॉट ओनली बताना, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी विधा का लक्ष्य प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन करना मतलब जादू करना, सामने वालों को इंप्रेस कर दिया, नहीं। हर एक विधा का लक्ष्य ये आदि आत्म, आदि भौतिक, आदि देवम, ये 3 प्रकार की पीड़ा में से उसको मुक्त करना। अब पूजा जी कोई भी चीज शुरुआत करेंगे ना, वो खत्म नहीं करते होंगे। सी स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। पूजा जी जस्ट से यस और नो। Yes, sir. नाउ और भी कुछ उसका मतलब भूतकाल या फिर हिस्ट्री कुछ बाहर निकाल के हम आ सकते, बट दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट ईच एंड एवरी विधा वांट। कभी भी आप लोगों को ऐसी विधा का प्रिडिक्शन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मैं मेरे हर एक स्टूडेंट को कहता हूं कि प्रिडिक्शन कब करना है, कि जब सामने वाला आपसे ज्यादा होशियार हो, तब आप उसकी अच्छी तरीके से पिटाई करो और वो फिर आपके चरण स्पर्श करते जाएगा। लेकिन जब सामने वाला वही भाव से आता है कि नहीं मेरी ये प्रॉब्लम है भाई, मुझे इसका सॉल्यूशन दे दो, तो डायरेक्ट आपको वही सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। पूजा जी थैंक यू सो मच फॉर बी तो बस 4 नंबर में आपने बता दिया। हाँ जी। हाँ 4 भी नहीं, 3 सिर्फ। हाँ 4 ही है सिर्फ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को इसके बारे में भी ज्ञात होगा धीरे धीरे। पूजा जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप में से किसी और का भी नंबर मैं लूंगा। अब हम आगे जाएंगे। अब यहाँ पर जो नंबर हमें मिला, पूजा जी के साथ बात करके उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी हमने डिस्कस किया, उसके बेस पे हम बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं कि पूजा जी के आने वाले साल कैसे होंगे, पूजा जी की मैरिज कंपेटिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, पूजा जी अगर हाउसवाइफ है तो क्या प्रॉब्लम होगी, बिजनेस करेंगे तो क्या अच्छा होगा, उनको बहुत सारी चीज करनी है लेकिन कर नहीं पा रहे, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत सारा कंसर्न है। वो सब कुछ जब आप अपने क्लाइंट के साथ बात करोगे तो उनको कॉन्फिडेंस आता है आपको सुनने में। और जब आप उसको रेमेडीज दोगे, जैसे मैं पूजा जी को, आप सभी लोगों को कल कुछ मैं रेमेडीज पार्ट दूंगा ताकि आप लोगों का जीवन भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़े। यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स, प्लीज टाइप यस। और दूसरी एक डेट ऑफ बर्थ लिखो, 24 अक्टूबर 1981। 24 अक्टूबर 1981। आई जस्ट टाइप इन चैट। आप इसकी लोशो भी बनाओ एंड मुझे बताइए कि इसमें कौन से नंबर मिसिंग है। ठीक है, जस्ट टेक 1 और 2 मिनट आराम से, कोई हड़बड़ाई नहीं। अगर 10 बजे के बदले 11 भी बजे, हम सब लोग यहाँ पर बैठ के ही पढ़ेंगे। डोंट, अच्छी तरीके से देख के बनाओ, आराम से बनाओ। ऑलराइट, सो आई होप एवरीवन हैज टेकन केयर। सबने क्लियर कर दिया? कोई किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न? ओके, मेरा कैमरा ऑफ है। सर कैन यू रिपीट द डेट ऑफ बर्थ? हाँ चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ डेट ऑफ बर्थ को। चैट में लिखा है ऑलरेडी मैंने, प्लीज चेक चैट।
24 अक्टूबर 1981 ऐसा ही कुछ था, 24 अक्टूबर 1981। अगर डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में कुछ भी गड़बड़ आपने कर दी तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज कैन यू रिपीट। हाँ, ये 7 मिसिंग है, ठीक है, 3 नंबर मिसिंग है, ओके, 5 नंबर मिसिंग है, ओके, वेरी गुड। चलो आप लोगों ने जो भी लिखा है वंडरफुल। 3576 इज मिसिंग, ओके, वेरी गुड। ओके, अब ध्यान से सुनना। हम सबको पता है कि कोई भी मैच हो, कोई भी टीम हो, उस टीम के अंदर 2 लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जस्ट टाइप इन चैट। कोई भी टीम होती है, उस टीम के अंदर 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल, सागर जी ने सही कहा, प्रहलाद जी ने भी कहा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो अभी जो डायरेक्ट आपके टीम मेंबर्स है ना, उस टीम मेंबर के अंदर 2 ऐसे नंबर छुपे हुए हैं जो सही में बहुत बड़ा काम करते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो 2 नंबर को कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पर फिर से आप लोगों का अटेंशन चाहिए मुझे। यहाँ पर लिखा है 25th। हर एक नंबर प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक नंबर डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये आप लोगों को नहीं सुना होगा, जिन लोग ऑलरेडी टीम 9 के स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता है, बट प्लीज लेट मी क्लियर दिस ऑल थिंग ताकि आप लोगों का अटेंशन रहे। हर एक नंबर, प्लीज नोट डाउन, हर एक नंबर प्लैनेट के साथ जुड़ा है और हर एक प्लैनेट डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। प्लीज नोट डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप नंबर को देखते हो तो प्लैनेट आता है और जब आप प्लैनेट को देखते हो तो डायरेक्शन आती है। कल मैं आपको डायरेक्शन के बारे में और डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको जो मैं मैपिंग करवा रहा हूं वो विदाउट फेल उसको अपने दिमाग में और अपनी नोटबुक में लिख के रख देना। अदरवाइज कल का सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। टुमारो सेशन विच इज मोर इंटरेस्टिंग। आपके घर में क्या क्या कौन सी चीज कहां पर पड़ी है मैं आपको यहां पर बैठे बैठे बताने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है? सो गेट रेडी फॉर द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन थिंग। अब ये जो 25 है ना, उस 25 को मुझे सिंगल डिजिट पे लाना है। कैसे सिंगल डिजिट पे लाना है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट में, जैसे मान लो यहाँ पर 25 लिखा है तो 2 + 5 = 7। तो 7 नंबर क्या हो गया? मेरा कैप्टन, जिसको ओकल्ट की लैंग्वेज में कहेंगे मूलांक। क्या कहेंगे? मूलांक। और जब मैं हर एक नंबर को टोटल करता हूं, जैसे 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3 37, तो 37 फिर से 2 डिजिट आ गए। अब ये 2 डिजिट को फिर से मुझे रजनी जी सिंगल डिजिट पे लाना है। तो 3 + 7 कितना हुआ? 10 हुआ। तो यहाँ पर देखो 9 बॉक्स है, जीरो के लिए कोई स्थान नहीं है, तो यहाँ पर जीरो को हम ऑमिट करेंगे और यहाँ पर मुझे 1 नंबर मिल गया। तो मेरा कैप्टन हो गया 7 और वाइस कैप्टन हो गया 1। आपका वाइस कैप्टन जो भी हो, आपका भाग्यांक जो भी हो, वो कंपलसरी आपको आपके लोसो ग्रिड में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? इस 1 नंबर को यहाँ पर ऐड कर दिया। आपका भी कोई नंबर होगा, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, प्लीज चेक इट आउट। आपका वाइस कैप्टन क्या है? और उस वाइस कैप्टन, अगर आपका वो खाना ब्लैंक हो या फिर भरा हुआ है, वो आपको लिखना है। लेकिन कैप्टन को, मूलांक को ऐड करने के लिए देयर इज अ वेरी स्मॉल कंडीशन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों ने ऑलरेडी वास्तु किया है टीम 9 के साथ, वो लोग ध्यान से इस सेशन को समझना, ठीक है? क्योंकि जब कल मैपिंग करोगे आप लोगों को सबसे ज्यादा मजा आने वाली है। अब ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर जो बना है वो 2 डिजिट से बना है। तो अगर आपका भी कैप्टन, आपका भी मूलांक 2 डिजिट से बना है तो वो आपकी लोशो ग्रिड में जाएगा। सिंगल डिजिट 10, 20, 30,
वो एज अ मूलांक लोशो ग्रिड में नहीं जाएगा। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सिंगल डिजिट हो गया, यस और नो। तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट आपने यहां से ऐड कर दिया है, तो यहां से वो सिंगल डिजिट नहीं जाएगा। लेकिन जब वो 2 डिजिट से बनेगा, जैसे 11 से 2 बना, 12 से 3 बना, 25 से 7 बना, तभी जाके वो लोशो ग्रिड में ऐड होगा। तो ये आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सामने मिल गए। अब आप देखो कि आपके लोशो ग्रिड में, आपके इस ग्रिड में कुछ बॉक्स मिसिंग थे। क्या इस कैप्टन और वाइस कैप्टन के मदद से पूजा जी 3 नंबर मिल गया है ना? पूजा जी का नंबर शायद 21 या फिर 12 था, तो 2 + 1 3, तो वो 3 नंबर पूजा जी आपको लोशो ग्रिड में ऐड करनी है, आपके न्यूमरोस्कोप में ऐड करना है। मुझे बताओ आप में से कितने कितने लोगों के नंबर ऐड हुए? ये जैकपॉट मिल गया ना आपको, परमात्मा ने कुछ हिडन नंबर आपके अंदर छुपा के ऑलरेडी भेज दिया है। जस्ट टाइप आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है। प्लीज नोट डाउन व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। लेट मी चेक योर चैट। और मैं आपको यहाँ से वो 2 नंबर को देख के भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सर कैन यू अनम्यूट मी, आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज अनम्यूट मी, आई हैव क्वेश्चन। हाँ कौन है? हाँ बताइए श्रद्धा जी, क्या है क्वेरी? नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। सर मेरे ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरी बर्थ डेट है 4 दिसंबर 2000, ठीक है, तो 4 नंबर जो है वो डायरेक्ट मतलब जैसे लोशो ग्रिड में ऐड होता ही है एक बार में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। उसके बाद उसका जब मूलांक 4 हो जाता है तो मूलांक वापस 4 बन के ऐड होगा या फिर सिंगल बार ही ऐड होगा? हाँ, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो वो लोशो ग्रिड में ऐड नहीं होगा। मूलांक में ऐड नहीं होगा, बाकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऐड होगा ना? मूलांक तो आपका 4 हो ही गया, लेकिन हाँ। वो मूलांक जो नंबर आएगा वो लोशो ग्रिड में ऐड नहीं होगा। आपका 4 ओके। ऑलरेडी मूलांक हो गया। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि मैंने जब पहली बार किसी की वर्कशॉप अटेंड करी थी, जैसे आपकी मैं पहली बार कर रही हूँ, बाकी इससे पहले भी मैंने एक वर्कशॉप अटेंड कर रखी है, तो उससे मैंने अपने हस्बैंड का नाम चेंज करा था, सोहित गुप्ता से सोहित गुप्ता जी करा था, जो कि उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। आप सभी लोगों को मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप सभी लोग कहीं ना कहीं ओकल, इतना आप समझ लो कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी जाके आप लोग इस ओकल की विधा को सीख रहे हो। ये फिक्स है, दैट इज अ प्रूवन। ठीक है ना? आप अभी कितने खराब हो, कितने कांड कर दिए हो, वो आपको पता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जहां पर आप इस ओकल की ब्रांच को सीख रहे हो। जब भी आप आधा अधूरा ज्ञान को लेके आगे जाओगे, वो हानि पहुंचाता है। अगर हो सके पूरा कोर्स नहीं करना है तो किसी के साथ कंसल्टेशन करवा दीजिए, ताकि आप अपना परिवार के अंदर खुशहाली ला सको। सुख शांति समृद्धि को अट्रैक्ट करना है, दुखों को अट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है? न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत ही बड़ा है। न्यूमरोलॉजी का कोर्स विच इज स्टार्ट विद XYZ अमाउंट लाइक 5000 से लेके 5 लाख तक होता है। ठीक है ना? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को पहले पहचान, एंड लेटर ऑन आई विल एड यू मोर एड ऑन्स कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो यहां तक सबका क्लियर हो गया? यू कम टू नो व्हाट इज योर कैप्टन, व्हाट इज योर वाइस कैप्टन, मूलांक बाइकिंग सबको पता चल गया? लेट मी चेक द चैट। 7 8 भरत राजू जी आपका 7 और 8 है। अच्छे रिसर्चर हो, काम बहुत स्लो करते हो आप, डिले होता है जो भी आप काम करते हो वहां पर, बट यस आप बहुत ही डेडिकेटेड के साथ आगे हो। वंदना जी आपका 4 और 1 है, गुस्सा आपके नाक में रहता है। वंदना जी जो भी आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप कहीं ना कहीं रिलेवेंट करके यस नो लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि यस आप लोग यहाँ पर बैठे हो। सरोज जी 3 and 1, sir I got captain 3 and vice captain 5, I got 9 and 7, wonderful। सर आपने 2 नंबर को देख के कैसे बता दिया? हाँ वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी ये मत, इसके ऊपर फोकस मत करो कि मैंने कैसे बता दिया। अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, अभी हम लर्निंग करेंगे और धीरे धीरे उस चीजों को हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज रेज योर हैंड। सागर जी बताइए क्या क्वेरी है? हेलो। हाँ जी।
अरे सर, वे ये बर्थडे के बारे में मेरे को पूछना है, क्वेश्चन है हाँ जी, कि सर किसी का जन्म मान लो कि रात को है, रात को 1 बजे 2 बजे, तो उसका बर्थडे क्या लेंगे सर हम फिर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सागर जी ने कहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सागर जी का क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का जन्म 1 बजे हुआ तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन, आज कौन सी तारीख हुई? फॉर एग्जाम्पल 8 तारीख हुई, राइट सागर जी? हाँ जी। तो आज रात के 11:30 बजे तक, 11:30 से लेके 1:30 AM तक हम दो लोशो ग्रिड बनाएंगे, एक 8 तारीख की और दूसरी 9 तारीख की। अगर 11:30 से पहले जन्म हुआ तो 8 तारीख हो गई, और 1:30 AM के बाद जन्म हुआ तो वो 9 तारीख हो गई। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और सभी लोग उसको अपने नोट में लिख लीजिए। ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेरी है? रजनी जी, जिन लोगों के कैमरा ऑन है मैं सबसे पहले उनके साथ बात करूंगा, जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं उन लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। सर गुड इवनिंग। मेरा कैप्टन है 9 और वाइस कैप्टन है 7। ठीक है, चलो 9 और 7 आ गया है, कैप्टन वाइस कैप्टन। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 दिसंबर 1984। 18 दिसंबर, ठीक है, चलो गुड, वंडरफुल। और किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न? रीना जी बताइए। मानसी जी, हाँ जी सर, मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों 4 है। चलो बढ़िया है रीना जी, दोनों 4 है, तो आप तो घर में कहीं ना कहीं हिटलर की तरह रहते हो कि बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से ये सही होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बाय डिफॉल्ट टीचर हूँ मैं। बस परफेक्ट है। 4 नंबर वाले टीचर, माय मदर आल्सो टीचर, सी इज 4 नंबर। अच्छा अच्छा। नहीं तो इससे आपने डायरेक्शन का कैसे बताया, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सी डायरेक्शन का? आपने कुछ बोला ना कि नंबर के हिसाब से ग्रह और ग्रह के हिसाब से दिशा। बिल्कुल, अभी तो रीना जी पार्टी शुरू हुई है, तो धीरे धीरे हम आगे जाएंगे और कल ये सब चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है? हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए। कुछ लोग अब बिगिनर है, कुछ लोगों को मीडियम लेवल पे है, कुछ लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल है। यहाँ पर वो बच्चे भी बैठे जो ऑलरेडी कंसल्टिंग के 5-5 10-10 हजार ले रहे हैं, आई कैन सी देम। और कुछ लोग ऐसे भी जो ऑलरेडी मास्टर न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। तो दिस इज अ हंगरनेस, है ना, कि इस चीज को सीखने के लिए वो बार बार वेबिनार अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, और व्हाट्सएप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर, जैसे हमारे मयंक जी है और प्रियंका जी है, शास्त्री जी, वो सब एफर्ट करते हैं वहां पर। क्योंकि देखो, आपको पता है आपके दिमाग में तो 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन 50 लोगों के अंदर जब एक एक क्वेश्चन आता है तो आप लोगों की केस स्टडी बहुत ही मजबूत होती है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीम 9 फैमिली। जब एक क्वेश्चन सामने वाले का आता है, 10 आंसर आते हैं, उस 10 आंसर में से कौन सा सबसे बेस्ट है, वो आप लोगों के अंदर क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। नावी जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी? नावी जी अनम्यूट कीजिए, इसके बाद रूपा जी। सर सर मेरा 9 and 3 9 और 3 है कैप्टन वाइस कैप्टन। ओके गुड। तो नावी जी आपका थोड़ा जी 27 हाँ, आपका नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आ रहा है। 9 ओके, लेट मी म्यूट योरसेल्फ। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है नावी जी के वहां से, तब तक मैं रूपा जी को अनम्यूट करना कहूंगा। रूपा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रूपा जी अनम्यूट कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाय डिफॉल्ट क्या स्ट्रेंथ है। रूपा जी अनम्यूट कीजिए। सालू जी, सरोज जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मुझे तो अपने बच्चे की है कि जैसे 21/4/2010 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो इसकी तो लोशो ग्रुप में 5, 6, 7, 8, 9 सभी मिसिंग है, सिर्फ 4 ही डिजिट आते हैं, 1, 2, 3, 4। 3 नंबर भी इसके उसके हिसाब से आ गया है, वाइस कैप्टन के हिसाब से, 21 के हिसाब से। तो इसका कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? अभी चिंता मत करो, अभी जस्ट फॉर्मेशन को देखो, कैसे कैलकुलेशन करना है वो लेटर ऑन विल डिस्कस।
ओके सर, जैसे इसके 3 बार बना रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, रिपीटेड नंबर की भी एक अलग वाइब्रेशन होती है। जैसे मान लो कोई नंबर बार बार जैसे रिपीट हो रहा है तो वो ज्यादा टॉकिंग होगा, कभी कभी बोलते बोलते स्टॉप हो जाएगा, अपने इनर मोस्ट बातें कहीं ना कहीं बता नहीं पाएगा, ठीक है ना। हर एक रिपीटेड नंबर जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सब अलग अलग वैल्यू है। रूपा जी बताइए। रूपा जी, हाँ रीना जी अनम्यूट कीजिए। सर ये जो आप हमें सिखाएंगे, बिकॉज न्यूमरोलॉजी भी आजकल बहुत तरह की है। बिल्कुल। मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई वैदिक न्यूमरोलॉजी है, कोई लोशो न्यूमरोलॉजी है, कोई चैंडलियन न्यूमरोलॉजी है। राइट। तो इन सब में कॉमनैलिटी कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग हैं। मतलब इतनी कंफ्यूजन है क्योंकि बेसिक न्यूमरोलॉजी लोशो वाली मैंने सीखा है, बट जब चैंडलियन आता है वो उनका मतलब अपना ही टेक होता है कि भाई हम उससे बेटर बनाते हैं, किसी और का यहाँ सुना कोई पर, और। हाँ रीना जी, यहाँ पर आपका जो क्वेरी है वो मैं ये समझा कि अलग अलग टाइप की न्यूमरोलॉजी है, तो कौन सी बेस्ड है, किसको लेके हम आगे बढ़े और ये अलग अलग क्यों है, ठीक है, यही आपका क्वेरी है। तो रीना जी, सभी न्यूमरोलॉजी अपने आप में संपूर्ण है। आप किसी का भी एक का हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन क्या करना है, हर एक न्यूमरोलॉजी के अंदर आप जब धीरे धीरे अंदर जाते हो, यू कम टू नो कि उसके अंदर से ये लेना है, इसके अंदर से ये लेना है। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो कि सेलेडन अच्छी है, वैदिक अच्छी है, कबाला अच्छा है। अभी मैंने खुद एक न्यूमरोलॉजी का डिजाइन किया है विच इज डिफरेंट पार्ट, which is not numerology, which is not like Rosho Grid, which is not, वो पूरा टीम 9 ने कस्टमाइज किया हुआ है, जो केवल और केवल टीम 9 के जो मास्टर स्टूडेंट है उन लोगों को हम सिखाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिखाने के बाद जो सीखे वो गलत है, वो भी काम में आएगा। लेकिन होता है ना कि साइंस में गए, साइंस के बाद मेडिकल किया, मेडिकल के बाद कुछ स्पेशलिस्ट किया, स्पेशलिस्ट के बाद सर्जन करे, है ना। तो जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर नॉलेज बढ़ता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अच्छा है और ये खराब है। तो रीना जी, और सर दूसरा, ऐसे कैसे पता चल सकता है कि अगर हम चाहें इसको एज अ प्रोफेशन हम कैसे ले सकते हैं? वो कहते हैं वो भी आपके स्टार्स या आपके नंबर्स बताते हैं कि आप ये चीज एज अ प्रोफेशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते। हाँ देखो, सबसे पहले तो ये जो चीज आप सीख रहे हो ना, वो खुद के लिए, पर्सनल के लिए, फैमिली के लिए बेस्ट है। अगर आप उसको प्रोफेशनल लेने के लिए जा रहे हो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके लोशो ग्रिड में नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6 और नंबर 3, ये 4 नंबर में से 1 या 2 नंबर आता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। Sir, I have 2, I have 7, I have 3, I have 6 missing बिल्कुल है। आप आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो, हालांकि कोई भी जा सकता है, लेकिन ये नंबर वाले कुछ अपने नाम का झंडा बहुत अच्छी तरीके से गाते सर पता नहीं, अभी तो हैं। झंडा खिलना शुरू हुआ है, अभी कितना हाँ आगे बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल, बिगिनिंग तो ऐसे स्टार्ट होगी ना रीना जी। ऑफ कोर्स आप इस एज में सीख रहे हो, वही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। दैट इज रियली अप्रिशिएटेबल। अब हम आगे जाएंगे कि जब हम नंबर के अंदर कैप्टन को देखा, वाइस कैप्टन को देखा, इसका मतलब क्या हुआ। चलो, अभी भी हम अपने आप को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। हमने जस्ट देखा कि हमारे टीम के अंदर कुछ 6 नंबर है, कुछ 7 नंबर है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से इस नंबर की मदद से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ हिडन स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर आपके लोशो ग्रिड में 438, चलो आगे बढ़ने से पहले किसी लोग का मैसेज था कि सब आप उसको चंद्र क्यों बोलते हो, है ना। तो मैं आपको पहले वो डिकोड करूं कि मैं उसको चंद्र की ग्रिड क्यों बोलता हूं। प्लीज मेरे स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखिए। अगर आप उसको टोटल करोगे, 4 + 9 + 2 कितना आया टोटल, 15। 357, 35 + 5 7 कितना हुआ, 15 हुआ। एवरीवन प्लीज नोट डाउन। 8 + 1 + 6 कितना हुआ, 15 हुआ। इसको मैं वर्टिकल काउंट करूंगा, कितना आया, 15 आया। इसको भी मैं काउंट करूंगा, 15 आएगा। अगर मैं डायगोनल करूंगा तो भी 15 आएगा। इसको डायगोनल करूंगा तो भी 15 आएगा। एवरीवन प्लीज कंफर्म, ये सबका हो रहा है 15? यस, बिल्कुल। वेट, अब मुझे ये बताओ
हमारे जो शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष जो होता है, हमारा जो शुक्ल पक्ष चंद्र पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसमें कितने दिन की तिथियां होती है? जस्ट टाइप इन चैट। 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। अगर ध्यान से देखोगे तो चंद्रमा की हम सबके जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, यस और नो? आप कहोगे कि सर कैसे? आपको पता है कि चंद्र जो है वो पूरे पृथ्वी के पानी को कंट्रोल करता है, वाटर को कंट्रोल करता है। यस, जब भी अमावस्या आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र के अंदर बहुत ही बड़े बड़े मोजे आते हैं, यस और नो? और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश में से सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? जस्ट टाइप इन चैट। ऑफ कोर्स वाटर। कितने परसेंटेज? अगर मैं कहूं परसेंटेज कितने हो गए अप्रोक्स, तो वो वाटर एलिमेंट है 72%। ठीक है, कोई 70 कहता है, कोई 75 कहता है, 80 कहता है, बट लमसम लेट्स कंसीडर एज 70%। तो ये चंद्रमा इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड को अगर कंट्रोल कर सकता है, तो हमारे इस ह्यूमन बॉडी के अंदर चंद्रमा के प्रभाव होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? दिस इज वन रीजन मैं उसको चंद्रमा की देवी कहता हूं। अब आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से आप लोगों को आपके सर आप हमेशा कुछ नया ही लाते हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चंद्रमा। हाँ बिल्कुल, ये आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर 4, 3 और 8 ये तीनों नंबर आपके अंदर है, तो आप ऐसा समझो कि जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, आप वहां से सोचना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ये लोग जीनियस है? नहीं, उन लोगों का लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों के साथ नाविजी आर्गुमेंट नहीं करना है, ठीक है ना? आप कभी भी उनके साथ आर्गुमेंट में नहीं जीतोगे सागर जी। आपके घर के अंदर आपका जो भी हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉस हो, कलीग हो, अगर वो 4, 3, 8 वाला आपके सामने बैठ गया है ना, तो आपको यहां से नहीं खेलना है। आपकी ताकत ही नहीं है कि वो आपको जीतने दे। आप लोगों के दिमाग में कौन से चेहरे आ गए वो भी मुझे पता है, ठीक है? समझ गए ना आप लोगों के साथ जो मैं बात कर रहा हूं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 4, 3, 8 वाले के अंदर और क्या क्वालिटी होती है? उसका विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही जबरदस्त होता है। थोड़े डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। इतने बजे आना है तो इतने बजे आना ही है। 5 मिनट लेट हुआ, ओ माय गॉड, हाउ डेयर यू। ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन में होते हैं। हार्ड वर्क करने के लिए भी उसका नंबर फर्स्ट आता है। शार्प मेमोरी के वजह से ये लोग हमेशा अपने ग्रुप में चहीते होते हैं। उन लोगों को अगर आप पूछोगे ना पर्टिकुलर रास्ता, ये रास्ता कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब उन लोगों के मस्तिष्क में छिपा हुआ होगा। सिंपल वे में यह है थॉट लाइन। एक अच्छा पॉलिटिशियन थोड़ा सा अपने काम निकालने के लिए थोड़ा जुगाड़ भी कर लेता है ना? अच्छे बुरे रास्तों में भी कभी कभी चल जाता है, उसका इंटेंशन अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। बट 4, 3, 8 वाला कभी भी अपने काम ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं। कौन है यहाँ पर 4, 3, 8 वाला? जस्ट रेज योर फिंगर एंड कनेक्ट योरसेल्फ, एंड जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ। आपके फैमिली मेंबर या फिर कोई भी हो, जस्ट टाइप 100% और 90% और 80%, कितने भी परसेंटेज आपके साथ जो मैच हो रहा है, जस्ट टाइप and you will come to know, okay, wow, how beautiful this Vida is. Sir, 99%, 100%, 101%, 200%, 80%, चलो बढ़िया है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का 80 to 200% तक आ गया, किसी का 65% आ गया। वंडरफुल, 1000%। अब आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का 4, 3, 8 नहीं आया, तो उसका मतलब क्या हुआ? सर मेरे अंदर तो 2 ही नंबर आए। तो मैं आपको जस्ट बता दूं कि अगर मान लो आपके अंदर कोई भी 2 नंबर आए, या तो 4 आया या तो 3 आया, या फिर 4, 8 आ गया या फिर 3, 8 आ गया,
तो आपको क्या कंसीडर करना है, ईच एंड एवरी नंबर 33% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर आए तो 66% आ गया, 1 आ गया तो 33% आ गया। क्लियर हो गया? तो वो क्वालिटी आपके अंदर 100 में से 66% या 33%। क्लियर हुआ है सबको? मेक सेंस? जिन जिन लोगों का ये हुआ, लेट मी चेक चैट, मैं उसके नाम भी बोलता हूँ। श्रद्धा जी एक्यूरेट, सूरज जी, मोनिता जी 1000%, 100%, नावी जी ग्रेट। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए एंड दिस इज हाउ वी आर कनेक्टेड। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर 438 नहीं है बट आपके अंदर 951 है, द सेकेंड लाइन इज अ 951। बहुत ध्यान से सुनना ये बात को। अगर ये 951 आपके अंदर है, दैट मीन्स कि यू आर अ ट्रू वॉरियर। जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाइयां आएगी, आप एक योद्धा की तरह लड़ोगे। यू आर अ रियल फाइटर इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बाउंस बैक कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। जितनी भी बुरी तरीके से आप गिरोगे, इतनी ही अच्छी तरीके से आप ऊपर जाओगे। आप बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाते हो और आपने आपके जीवन में अच्छी तरीके से डिसीजन लिया है। आप ऐसे हवा में बात नहीं करते। और ये जो लाइन है ना, वो है मोस्ट सक्सेसफुल लाइन। मोस्ट सक्सेसफुल लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर 951 आपके अंदर है और फिर भी आपने आपके जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं किया है, तो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर प्योर एनर्जी। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि प्योर एनर्जी यूज कर रहे हो नहीं कर रहे। कौन है आप में से 951 वाले? ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन है। उसके अंदर दुख, किसी का भी दुख ये देख नहीं पाए, किस तरह से मैं सामने वाले की हेल्प करूं, यही बैक ऑफ माइंड में उनके दिमाग में चलता है। थोड़े हठी होते हैं ये लोग, चाहिए तो चाहिए, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो चाहिए ही चाहिए। यही 9-5 है। जस्ट चेक इट आउट योर लोसो ग्रिड एंड कनेक्ट योरसेल्फ, हाउ ब्यूटीफुली इट्स एलोबरेट। जब आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरी वाइफ ऐसी क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों है, नाउ दिस इज वन ऑफ द रीजन। मेक सेंस? जस्ट टाइप इन चैट। वंडरफुल, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड लाइन को, जिसको मैं कहता हूं एक्शन लाइन। एक्शन लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये लोग आराम से नहीं बैठते, कुछ ना कुछ फिजिकल कार्य करेंगे। उन लोगों को बैठने की आदत, पैन हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, पांव हिलाएंगे। दे कांट सिट स्टिल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बच्चों के अंदर ये 276 है, तो ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। दे आर गुड इन एथलीट। स्विमिंग कराओ, क्रिकेट खिलाओ, जो भी गेम उसको अच्छी लगती है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ाओ, ताकि वो ना केवल आपका, आपके परिवार का, लेकिन इस देश का नाम भी रोशन करे। सचिन तेंदुलकर 276, धोनी के अंदर भी 76 आता है। धोनी के पीछे 7 नंबर किसने रीड किया है? हाउ मेनी पीपल नोटिस 7 नंबर इन धोनी टी शर्ट? ऐसे बहुत सारे रहस्य है, लॉट्स ऑफ रहस्य, ठीक है। तो 276 वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा, 276 वाले की मैं एक नेचर बताऊं। यहाँ पर जितने भी 276 वाले हैं, जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट क्लिक ऑन द चैट। 276 वाले जितने भी हैं, ग्रेट। अब देखो 276 वाले को मैं फोन करूंगा। फॉर एग्जांपल रीना जी है, तो रीना जी को कहा, रीना जी कैसे हो? मैं रीना जी के पड़ोस में रहता हूँ। मैंने बोला कि रीना जी मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आओगे? रीना जी ने कहा बिल्कुल आशीष जी, मैं वहां पर ही जा रहा हूँ। भले वो नहीं आ रही है, लेकिन सी गेट रेडी कि हाँ चलो मुझे भी शॉपिंग करने आता है। अब रीना जी अपने फ्लैट में से नीचे उतर रहे हैं, अभी वो मुझे मिले नहीं है, और बीच में उनको मिल गई पूजा जी। और पूजा जी ने रीना जी को पूछ लिया कि रीना जी चलो आओगे मेरे साथ, गाड़ी देखने के लिए मैं जा रही हूँ। तो रीना जी कहेगा हाँ बिल्कुल चलो चले। तो अब रीना जी को मेरे साथ आना था, वो पूजा जी के साथ चली गई। उनको जहां पर भी मौका मिलेगा एक्शन ले लेंगे। दिस इज अ 276। क्यों? चंद्रमा है, केतु है और नीचे वीनस है। मतलब थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, सपोर्टिव होते हैं ये लोग, हमेशा बैक स्टेज पे काम करते हैं ये लोग। और जिन जिन लोगों का कैप्टन 2 नंबर है, कितने लोग हैं यहाँ पर 2 नंबर वाले, या फिर अपने परिवार में किसी का भी?
वो लोग देखने में भी सुंदर होंगे चंद्रमा की तरह, उन लोगों के गाल भी थोड़े ऐसे बाहर होंगे, चिकी टाइप। देखो आप लोग, अब देखो अपने आप को देखो, जो जो 2 नंबर वाले होंगे चंद्रमा की तरह खूबसूरत होंगे और उसके गाल थोड़े ऐसे बाहर हो गए। दूसरी बात, जिन जिन लोगों का कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 2 आ रहा है, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपके फेस पे कभी कुछ लगे नहीं। जब भी एक्सीडेंट होगा तो फेस पे सबसे पहले लगेगा, यहाँ पर लिटा मतलब पर्टिकुलर कुछ क्रैश हो जाएगा, नाक छिल जाएगी, ये छिल जाएगा, ये छिल जाएगा। ऐसा हुआ है किसी के साथ? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कौन बताना चाहेगा? कौन बताएगा? शास्त्री जी, हमारे सीनियर स्टूडेंट। शास्त्री जी बताइए सबको। मून पे दाग होने के कारण सर, हाँ जी, चंद्रमा पे दाग होने के कारण। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा के अंदर भी एक दाग है, तो इस चंद्रमा के ऊपर भी एक छोटी सी खरोच आएगी। यहां तक भी सोचा है कि किसी ने किसी को कुत्ता यहां पर काट लिया, यहां पर, ओ माय गॉड, और वो भी पेट डॉग, खुद का पेट डॉग, प्यार करते करते ऐसे मार दिया। एंड देन वी कम टू नो कि उसका पर्सनल ईयर भी 2 चल रहा था। नीतू जी, ये सभी बातों को ध्यान रखना है। दिस इज हाउ एज ओकल्टिस्ट, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं ना कि मैं आप लोगों को एप्लीकेशन क्यों दे देता हूं पूरा, कि जैसे आप लोगों ने पेमेंट किया, लाइव क्लास तो होते रहेंगे हमारे इस तरह से लाइव, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन के वीडियो दिए, आप लोगों की सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, जितना सेल्फ लर्निंग में आप लोगों का रिसर्च बढ़ेगा, ऐसा कोई भी मेंटर, वो मैं हूं या फिर कोई भी हो, वो कोई आपको नहीं सिखा सकता। दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। सेल्फ लर्निंग इज अ मोस्ट पावरफुल थिंग, मोस्ट पावरफुल प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए मैं वीक में 3 बार लाइव आता हूं आप लोगों के साथ बात करने, और बाकी के घंटे आपके साथ में पैसिव रहता हूं आपके जेब में मोबाइल के माध्यम से, ताकि आप लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े, आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी। देखो न्यूमरोलॉजी पढ़ना, अगर मैं यही क्लास 1 बजे तक पढ़ा दूं ना, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे अब न्यूमरोलॉजी में कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं ये 100% लिख के दे सकता हूं। न्यूमरोलॉजिस्ट बनना इज वेरी इजी, बहुत इजी जॉब है, बहुत ही इजी। बट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज न्यूमरोलॉजिस्ट होना। बनना और होना, वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तो इसीलिए 8 से 10 दिन के अंदर आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। लेकिन सेल्फ लर्निंग से, जब मैं आप लोगों को केस स्टडी दूंगा, जब आप लोगों को ग्रुप में डिस्कस करोगे, तब आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आने दो, कोई भी बॉल डालेगा, वो बॉल में 4 या फिर 6 लगेगी ही लगेगी। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, वर्टिकल लाइन हमारी खत्म हो गई, अब हम जाएंगे हॉरिजेंटल लाइन में। अगर आपके लोशो ग्रिड में पंडित शेखर आचार्य जी, आपका स्वागत है। अगर किसी के भी लोशो ग्रिड में 492, तो आप समझो कि वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, वेरी शार्प मेमोरी, जंगली हाथी की तरह उसकी मेमोरी है, भूलेगा नहीं बातों को। तुमने मुझे 10 साल पहले यहाँ पर ऐसा बोला था, इसलिए मैंने तुझे मेरी शादी में नहीं बुलाया। ऐसे लोग होते सालू जी, ठीक है। 492 का मतलब क्या हुआ? ये है स्टूडियस। अगर आपके बच्चों के अंदर 492 है ना, तो वो साइंस ही पढ़ेंगे, वो इंजीनियर ही पढ़ेंगे। उसको चैलेंज वाले काम नहीं दोगे ना, तो वो भाग जाएगा। ठीक है, 492 वाले बहुत ही क्लेवर थिंकर होते हैं, कॉपी पेस्ट वाले नहीं। हाँ, ये अच्छा रूम है, लेकिन उसमें ये कर दे, उसमें ये कर दे। ये है 492, गॉड गिफ्टेड ब्रेन है। उसका अगर यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर, तो बहुत ही आगे जाते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल क्लास है, इसको मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल क्लास। सर्विस भी करेंगे तो टॉप लेवल भी करेंगे। वेरी लॉजिकल होते हैं ये लोग, इसके साथ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड हो तो ठीक है, लेकिन वाइफ है तो आप उससे दूर ही रहो, प्यार से। 492
और 438 वाले के साथ दूर रहना है। दूर रहना मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर 492 नहीं है तो एक और लाइन है जिसको मैं कहता हूं स्पिरिचुअल लाइन, दिस इज कॉल्ड 357। क्या आपके लोशो ग्रिड के अंदर ये 357 आ रहा है तो आप दिन में 4 बार 5 बार हाथ ऐसे ऐसे धोएंगे, कहीं पर भी जाओगे ऐसे मस्तक झुका दोगे, बार बार प्रभु को याद करोगे। स्पिरिचुअल है, रिलीजन से। और सबसे ज्यादा जीवन में जो धोखा खाता है ना, ये है 357 वाले। प्लीज नोट डाउन 357, क्योंकि इमोशनल फूल है ये लोग। इमोशनल फूल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानसी जी के पास कोई आया, मानसी जी का 357 है और उन्होंने मानसी जी के साथ चीटिंग की। फिर से 2 दिन 4 दिन के बाद वो मानसी जी के वहां पर गया तो मानसी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से उसको हेल्प करेंगे, तीसरी बार भी हेल्प करेंगे। ये लोग किसी का दुख नहीं देख सकते बिकॉज दे आर नॉट रूल्ड बाय ब्रेन, दे आर रूल्ड बाय हार्ट। प्लीज नोट डाउन 357 is ruled by heart and this is one reason इसको मैं कहता हूं इमोशनल फूल। ये ड्रीमर होते हैं, थोड़े रोमांटिक भी होते हैं ये लोग, दिल के राजा इन शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सागर जी के जेब में 10,000 पड़े हैं और सामने वाले ने आके कहा कि भाई सागर 10,000 की जरूरत है, तो एक सेकंड भी नहीं सोचेगा, दे देगा कि ठीक है चल दे, तेरा काम खत्म होता है ना। तो ये है 357। वो नहीं सोचेगा कि सही में उसने उसके काम के लिए यूज किया है, फिर उसको ऐसे ही बेवकूफ बना के जा रहा है। ये 357 वाले बहुत ही नजदीक होते हैं परमात्मा के। प्लीज नोट डाउन 357 परमात्मा के बहुत करीब होते हैं क्योंकि ये प्योर हार्ट, जिनके अंदर भी 357 है ये प्योर हार्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है लोगों का, लिखो बोल्ड में अंडरलाइन करके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर ट्रस्ट। यहाँ पर जितने भी लोग 357 वाले हैं प्लीज मेक श्योर करो कि आप कभी भी किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं करोगे। बिफोर यू गेट और बिफोर यू टेक एनी डिसीजन यू विल गेट सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पार्टनरशिप में। जब भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हो तो मेक श्योर करो फाइनेंशियल टर्म्स क्लियर होने चाहिए। और स्पेशली 357 के साथ अगर किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 7 नंबर है, प्लीज नोट डाउन, अगर किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 7 है और 357 लाइन भी आ रही है तो इस पर्सन को आपको वार्न करना है। मैं आपको कंसल्टेशन भी सिखा रहा हूं कि जब आपके सामने क्लाइंट आएगा तो आपको उसके साथ कैसे डील करनी है। आप अपने लिए तो यूज करोगे लेकिन बैक ऑफ माइंड में आप कैसे मंथली 60-70 हजार रुपये कमा लो, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 7 है और 357 उसकी 100% बनती है तो आपको कहना है कि भाई पार्टनरशिप में ध्यान रखना, शेयर बाजार में मत पड़ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट 357 के बाद है 816, जो सबसे नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन है 816, ये है प्रैक्टिकल लाइन और यू कैन से दिस इज अ बिजनेस लाइन। ये लोग बिजनेस कैसे करना है उन लोगों को पता है। हस्बैंड या फिर वाइफ किसी के भी अंदर अगर 816 आता है तो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आना कम हो जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच से डिसीजन ले लेते हैं। अगर दोनों के अंदर 357 आया तो दोनों रो के अपना जी ले लेंगे। तूने मुझे ये बोला, मैंने ये किया, शादी से पहले यहाँ पर ले जाते थे, वो कर रहे थे, अब वो चला गया और लास्ट में आता ठीक है अब तू तेरे रास्ते मेरे रास्ते, डाइवोर्स ले लेते, बात खत्म करो। ऐसी छोटी छोटी बात। तो 816 की बात जब मैं करता हूं तो ये लोग कैसे बताए, यहाँ पर कौन है 816 वाले, जस्ट रेज योर हैंड, मैं उसका नाम लेके उसके साथ बात करना चाहूंगा। 816 कौन है यहाँ पर, कैमरा ऑन कीजिए। जो लोगों का बंद है, मिस्टर नरेश कामती, दीपक जी, वृंदन जी, डॉक्टर प्रशांत जी, शिरीष सेठ,
धीरज जी, आप लोग मिस्टर इंडिया बन के क्यों बैठे हो? सूरज जी, शुभम जी, प्रियंका जी, सुनीता जी, अंजू जी, पीयूष जी, पंपा जी, यहाँ पर बहुत सारे मेरे ओकल्टिस्ट भाई बहन भी आए। आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज एज वेल एज। तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं अलग अलग जगह से सीख के और कहते हैं कि सर आप इतने सरल और सहज कैसे हो, आप अपना इतना ज्ञान वेबिनार में दे देते हो, आपके जो कॉम्पिटिटर है उसको भी आप बता देते हो। तो मेरा कहना है उन लोगों को ये कि मेरा कॉम्पिटिटर किस कैसे आप डिसाइड करते हो? मैं तो उसके अंदर गुरु भाई गुरु बहन देखता हूँ, क्योंकि जब वो वही विधा सिखाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड है ना। तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सबको मैं प्यार करता हूँ, सबको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आप लोग भी एज ए स्टूडेंट आप लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा मत रखो, ठीक है ना। कल उठ के आप ही लोग अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे तो क्या आप मेरे कॉम्पिटिटर हो जाओगे? आज ऐसे भी स्टूडेंट है जो मुझसे भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, यू कांट बिलीव इट। मैं कंसल्टेशन का 51,000 लेता हूँ, तो वो कुछ मेगा सिटी में दे आर नॉट ओनली चार्जिंग 51,000 रुपीज, बट दे आर ऑल्सो लिमिट देयर टाइम के 30 मिनट के बाद बात नहीं करेंगे, 30 मिनट्स के बाद बात नहीं करेंगे। और मैं तो बात करने बैठता हूँ तो जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती तब तक बातें करता हूँ। तो कभी कभी हमारा एलेक्स साहब और वो सब नेहा मैम भी कभी क्या बोलते हैं कि सर और भी अपॉइंटमेंट है देखो। तो ये मेरा नेचर ऐसा है क्योंकि मैं भी 357 वाला हूँ, ठीक है। तो इट्स हैपन, लाइफ को बहुत इजी तरीके से जियो। प्रॉब्लम आएगी, आने दो, सॉल्यूशन परमात्मा ने दिया है, उसको ढूंढना है। और आपको मैं 2 दिन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपको मैं एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम अब बाहर ढूंढने नहीं जाने पड़े। थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे, अपने आप को खोजेगी भी सही। और टीम 9 का जो कोर्सेज होते, जितने भी कोर्सेज है वो शुरू होता है मेडिटेशन से और अंत भी होता है मेडिटेशन से। कोर्स करने के लिए तो आप कर लोगे 8 दिन 10 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन आप बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट। लेकिन जो सुबह 5 AM वाली 5 AM वाली जो हमारी मेडिटेशन की क्लास होती है वो थोड़ी कठिन होती है। कठिन का मतलब अरे सर 5 बजे उठना, ओ माय गॉड। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं सूर्यवंशी, जिन लोगों ने 5 AM का 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, और कुछ लोगों को टास्क दिया है 19 डेज का। तो 19 डेज का भी टास्क उन लोगों ने कंप्लीट किया है और वो खुद अपने खुद की आभा को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कह रहे ये मैं हूं। इट इज हैपनिंग। कौन है यहाँ पर जिसने 5 AM का मेडिटेशन किया है? जस्ट रेज योर हैंड, मैं उससे बात करना चाहूंगा। कौन कौन लोग हैं यहाँ पर? शास्त्री जी, नीतू जी, अनम्यूट कीजिए और बताओ आपका एक्सपीरियंस और परिवार के लोगों के साथ। सर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसके बाद से अभी तक भी मैं इतने दिन से वो टाइमिंग ऐसा होता है कि अपने आप ही आंख खुल जाती है। मतलब वो ऐसा हो जाता है कि बस अब उठ जाओ, और मतलब हम लोग उस टाइम ऐसी दिशा में चले जाते हैं, उस जगह पर चले जाते हैं, शायद हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। वो चीज हमें अपने अंदर ही सब आपने दे दी है हमें, कि हम सब कुछ देख पाते हैं, अपने अंदर ही सब कुछ देख पा रहे हैं। अब तो सर वो इतना इतना आनंद देती है वो चीज की बस अब उठना है, करना है, वो चीज वो समय का वो रहता है, चाहे 1 बजे भी सोए। हाँ यस, दैट्स ट्रू। तब भी वो आँख खुलनी है, वो करना ही है। और मुझे पता है बहुत सर अच्छा। हाँ नीतू जी, मुझे अभी भी याद है कि जब आपने आपका 3rd या 4th डे का एक्सपीरियंस शेयर किया था, जब आपने आपके गुरु को एक्सपीरियंस किया था। हाँ जी सर, हाँ जी। आई डू रिमेम्बर दिस ऑल्सो। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ जी। सो मैं आप लोगों को बार बार यही बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चुटकी का काम है, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट होना थोड़ा कठिन है, वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। आगे बढ़े अब हम। किसी को कुछ क्वेरी है? इस 6 ग्रिड में 3 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल, ये आपकी स्ट्रेंथ हुई। आप लोग देखो कि आपके अंदर कौन सी 100% लाइन आ रही है, आपके परिवार के अंदर कौन सी 100% लाइन आ रही है, और उसका ओवरऑल अप्रोच कैसा है। फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, 10-15 मिनट हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की जो भी क्वेरी जो भी कंसर्न है। सो जस्ट रेज योर हैंड, आपके कैमरा को ऑन कीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। सो फर्स्ट थिंग नावी जी बताइए क्या है, उसके बाद सालू जी।
सर मेरी एक्चुअली एक क्वेरी तो ये है कि अगर हमारे जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हर एक के साथ रिलेट कर रही थी। जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर आप ऐसे चलते हैं तब मेरे हर एक कॉलम में 2-2 नंबर आ रहे हैं, एक एक कॉलम मिसिंग है। आप ऐसे जा रहे हैं तब भी हर एक 2-2 आ रहे हैं, एक एक मिसिंग है। सर मैं कौन सी कैटेगरी? हाँ, वो हम डिटेल्स में देखेंगे नावी जी। आपका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है ना, जी आपका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है, जो ग्रिड के अंदर बैठा है उसको पहले प्रायोरिटी पे ले। सर 9 and 3 है। हाँ, 9 और 3 है ना, तो आपको थॉट लाइन और आपका व्हील लाइन और उसके साथ साथ आपकी मेंटल लाइन भी, वो आपको देखना है। सर मुझे एक और बात जाननी है। सर मुझे लाइक थोड़ा बहुत, मैं वास्तु भी थोड़ा बहुत जानती हूँ सर। हाँ जी, नया टॉपिक है मेरे लिए, मैं इस लाइन में जाना चाहती हूँ। सो वाइस कैप्टन और कैप्टन मैंने आपको बताया। डू यू थिंक आई कैन डू समथिंग विद दिस? क्या है आपका कैप्टन वाइस कैप्टन? 9 and 3। हाँ, 3 नंबर है विच इज अगेन गुड, और उसके साथ साथ 2, 6, 7 नंबर है आपके अंदर, ये 3 में से कोई एक नंबर है? सर 2 है और 7 है, 6 नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ो, 100% आप आगे बढ़ो, लेकिन आपको क्या करना है, जी आपका एक नवी जी क्या है कि शुरुआत बहुत अच्छी करते हो, और जब एंड करने की बात आती है तो आप हड़बड़ी में उसको एंड कर देते हो, है ना। शुरू ओके। करने के साथ साथ उसको प्रॉपर क्वालिटी टाइम दो। इट इज नॉट लाइक कि मैंने स्टार्ट किया तो उसको फिनिश कर दो, आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे 100%। और सर वन लास्ट थिंग सर, जैसे अगर हमारे पास एक कॉलम में, जैसे मेरे पास 3 times 9 आ रहे हैं, तो उसका भी कोई अलग सिग्निफिकेंस होता है? बिल्कुल उसका भी अलग होता है, जो हम आगे कोर्स में सीखेंगे, क्योंकि रिपीट अच्छा। नंबर का 2-3 घंटे का क्लास होता है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, बताइए रीना जी, मानसी जी, जिन लोगों से बात हो गई वो अपने हाथ को डाउन कर दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, मानसी जी बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एकदम बिल्कुल गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने मेरे भाई के सर्जरी के वक्त जो हेल्प किया, मेरी मम्मी और भाभी वो ट्यूसडे सैटरडे रेमेडीज कर रही हैं अभी भी। माय ब्रदर सर्जरी वेंट वेरी वेल, ही इज रिकवरिंग फाइन। अब मैं आपकी भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग बहुत स्ट्रेस थे, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया हेल्प किया है सर। चलो, परमात्मा की हम सबके ऊपर आशीर्वाद है, तो चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। और सर आज का ना मेरा प्रैक्टिकल लाइन 816 आता है, वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों 5 है। तो आई एम गुड एट बिजनेस बट आई एम प्रैक्टिकल ऑल्सो, लेकिन ना मैं लोगों को फ्रैंकली पैसे मांग सकती हूँ। मेरे 3 क्लाइंट से पैसे आने बाकी है, फिर भी मैं उनको रिमाइंडर भेजने से पहले 50 बार सोचती हूँ भेजू, वो आज कर देंगे। मैं पैसे मांग नहीं पा रही और लोग इसलिए दे नहीं रहे हैं। हाँ, आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के पैसा मांगना है, ठीक है। मैं भी पैसा नहीं मांग सकता, वो एलेक्स और नेहा जी करते हैं। तो राइट नाउ अगर मैं मेरे पास हर 2-3 महीने के अंदर एक लिस्ट आता है, उस लिस्ट के अंदर ऑफिस में होगा, उस लिस्ट के अंदर पेपर होते हैं, मतलब किन किन लोगों के पैसे बाकी क्या है वो है, तो मैं ऐसे ऐसे पीछे रख देता हूँ, मैं देखता भी नहीं। सो इट्स ओके, दिस इज ग्रेस ऑफ गॉड कि वी आर नॉट वेस्टिंग अवर एनर्जी फॉर आस्किंग मनी और थिंग। लेकिन आपको क्या करना है मानसी जी, साउथ वेस्ट और वेस्ट में बैठ के आप जब भी उनको ईमेल करो या फिर व्हाट्सएप करो, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के आपको, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि यस ये मेरे पैसे में मांग सकती हूँ और विद इन द टाइम वो मुझे देगा। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत ही। हाँ जी, और कौन है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कौन है ये? सालू जी हाँ, बताइए। सालू जी। हाँ जी सर। सर मेरा जो बर्थ डेट है वो 7 जनवरी है, तो मेरा कैप्टन 7 हुआ एंड 1974 ये टोटल 29 मींस 11 मींस वाइस कैप्टन इज 2। बिल्कुल राइट। ओके ओके, तो माय कैप्टन इज 7 एंड वाइस कैप्टन इज 2। अब सर केतु में ये जो मेरा ये लोशो ग्रिड में 7 डबल आ रहा है, 1 डबल आ रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, एंड माय सन इज 2000 बॉर्न, तो 1 अप्रैल 2000 उसका मून आ रहा है, कैप्टन आ रहा है 1 और वाइस कैप्टन आ रहा है 7। बिल्कुल
परफेक्ट। सर ये ठीक है, परफेक्ट किया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो हम ये कैसे देखते हैं कि अच्छा, हम जो अभी परसेंटेज निकाले थे, जैसे 777 आ रहा है, जैसे मेरा हाँ। 276 ना आके ओनली 77 ये आ रहा है, तो ये 66%। नहीं, उसको एक ही कॉलम करेंगे, एक ही कॉलम। 33%। अगर मान लो किसी के अंदर जैसे पूजा जी का था 4 बार 1 आ गया तो जी। 100 को ऊपर छोड़ के चला जाएगा। अच्छा। हर एक कॉलम में 1 नंबर हो या 3 नंबर हो, उसको 33% ही काउंट करेंगे। ओके ओके। रिपीटेड नंबर की जो वाइब्रेशन है वो हम बाद में देखेंगे, जी। एज अ कॉलम जो लाइन है उसको हम 33% के हिसाब से ही काउंट करेंगे। सर हमें अब मिसिंग नंबर क्या है वो कैसे देखेंगे? बस जो नंबर खाली वो मिसिंग नंबर हो गया, जो भी बॉक्स के अंदर जो नंबर नहीं है उसको हम बोलेंगे मिसिंग नंबर। ओके। हाँ, मौसमी जी अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। अच्छा, हम थोड़ा लेट में ज्वाइन किए हैं, सॉरी सर। अच्छा, आज हम पूछ सकते हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3, हाँ, और महीना है 5, तो मैंने 5 मीन्स मई महीना, और 1969 इसको कैसे लिखे? हाँ मौसमी जी, 60, हेलो, ये जो वीडियो 68, मौसमी 1968। हाँ कोई बात नहीं, आप भले लेट ज्वाइन हुए, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो लोगों का मिस हो गया है ना, मैं ग्रुप में इस वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की लर्निंग अच्छी कर, क्योंकि मैं चाहता कल की वीडियो नहीं मिलेगी। आई वॉन्ट कि कल आप 100% यहाँ पर अलर्ट के साथ बैठो। 9:05 पे 9:05 से पहले आप लोग आ जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी। रूपा जी बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1968। ठीक है। हाँ, मेरे कंडक्टर 7 है और वाइस कैप्टन मतलब भाग्यांक 4 है। ठीक है, ठीक है। 7 और 4 का कॉम्बिनेशन राहु और केतु का, रूपा जी कहीं ना कहीं अच्छा है। क्या आपको हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन का इश्यू है आपको? हाँ है। ठीक है, चलो उसके बारे में अगर मौका मिला तो कल बात करेंगे। छोटी छोटी रेमेडीज कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज वेरी गुड कि आप लोगों को पता चला कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है और आपकी टीम के अंदर क्या है। आज प्लीज नोट डाउन करो, मैं कुछ केस स्टडी बताऊंगा, कल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसी के बेस पे आई एम गोइंग टू डिकोड डायरेक्शन। मैं आपको कल ये बताऊंगा कि आपका मोबाइल आपको कहाँ चार्ज करना रखना चाहिए, ठीक है। आपके मोबाइल का कलर क्या होना चाहिए, मतलब जो कवर आप रखते हो वो। दूसरा, जब आप सोते हो तो कहां पर सोना चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कौन सी डायरेक्शन में आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है ना। जैसे मानसी जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर 3-4 क्लाइंट से पैसा लेना है लेकिन मैं मांग ही नहीं सकती, 50 बार मैं सोचती हूँ, तो कहां पर एग्जैक्टली अभी तो मैंने साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट किया, लेकिन जब कल में ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। डन। और कुछ क्वेरी हो तो बताओ। ऑलमोस्ट 10:30 हो गया है। आई रिस्पेक्ट योर टाइम, मैंने थोड़ा 20 मिनट ज्यादा ले लिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट क्वेश्चन आंसर होता है तो कभी कभी टाइम का ज्ञात नहीं रहता। और किसी को कुछ क्वेरी हो तो बताओ, यहाँ तक जो भी पढ़े हो उसमें कुछ क्वेरी हो तो बताओ। हाँ बोलो सागर जी। जी सर, वो जो 816 का जो है ना सर, हाँ जो जी। लाइन, वो सर मेरी वाइफ के अंदर आ रहा है सर, 816 का लाइन। ठीक है, तो सर उसका, वो हाउस वाइफ है या फिर कुछ जॉब करती है, बिजनेस करती है? नहीं पहले जॉब करते थे, फिर अभी हाउस वाइफ है। अगर हाउस वाइफ रखोगे ना तो उसको मजा नहीं आएगी, आपके साथ झगड़ा भी कर लेगी, घर के अंदर किसी ना किसी लोगों के साथ व्यग्र हो जाएगा, तो उसको कुछ काम दो। होता है ऐसा? हाँ होता है। बस सिंपल। मगर आपने आपने एक शेर को बांध के घर में रख दिया है, अब ऐसा समझो। बरोबर। वो शेर किसको खाएगा? घर वालों को ही खा जाएगा। तो इस शेर को जंगल में ही छोड़ना पड़ेगा, यस और नो? बरोबर है। और जब पूरे दिन जंगल में शिकार करके घर में वापस आएगा तो थक के सो जाएगा। बरोबर है। तो 816 वाले को यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि उनको आइडल नहीं बनना है। कुछ भी काम करे, भले घर में कुछ करे, अगर ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, क्लोथ का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, कुछ भी काम करे, दिमाग उनका चलना चाहिए।
और अच्छी तरीके से काम करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी गुड टू मैनेज। और सर बिजनेस अच्छा रहेगा या जॉब अच्छी रहेगी सर उनके लिए? हाँ, उसके लिए तो सागर जी बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है, जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, उसका होरा, उसका नक्षत्र है, उसका कंपेटिबिलिटी, बहुत सारी चीज होती है। अच्छा। तो लेकिन मोटा मोटी यस सी कैन डू बिजनेस, है ना, सी कैन डू बिजनेस। लेकिन उसके अंदर क्या क्वालिटी है, भाभी जी के अंदर, बहन के अंदर क्या क्वालिटी है, वो खुद क्या करना चाहती है, उसका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, पर्सनल मंथ क्या चल रहा है, उसका सोल पावर क्या है, उसका हिडन पावर क्या है, अप्रोच है, वो सब कुछ देख के हम फिर उसको रिफाइन करते हैं। यहाँ पर जिन जिन लोगों को कंसल्टेशन करना, देखो कुछ लोग ऐसे हो गए कि सर हमें कोर्स नहीं करना है, आप जस्ट हमें कंसल्टेशन करवाओ। मैं कंसल्टेशन का 51,000 रुपीज चार्ज लेता हूँ, 51,000। अगर आप में से किसी को भी कंसल्टेशन करवाना है, कम से कम 4 से 5 दिन आप लोगों को एज अ वेट करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और उसके बाद 1-to-1 ऐसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां पर आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी दोनों को देख के आप लोगों का कंसिडर होगा। लेकिन कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यू डोंट नीड टू पे 51,000, आपको उससे भी नॉट 50, उससे भी 20, उससे 50% अमाउंट देखिए आप खुद इस कोर्स को अच्छी तरीके से कर पाओगे। अगर नहीं भी किया तो मोटा मोटी मैं आप लोगों को इतनी सारी चीज बता दूंगा कि आप अपने खुद के लिए कुछ जुगाड़ कर लोगे। ठीक है ना, तो कल का दिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस। और यू कैन ऑल्सो शेयर लिंक विथ योर नियरेस्ट और डियरेस्ट, आपको लगता है कि वो लोग भी करें। सर आपका कोर्स बता दो, आई वांट टू ज्वाइन। हाँ, अभी तो कल करेंगे, अभी चिंता मत कीजिए, है ना, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल, वी विल डिस्कस टुमारो। अभी कोर्स करो ऐसा मेरा कोई मन नहीं आप लोगों को पीछ मारने का, लेकिन हाँ आप लोगों का मन है आगे बढ़ना है, एज अ करियर स्टार्ट करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, फैमिली मेंबर के लिए कुछ करना है, तो बिल्कुल वी विल डू टुगेदर, बट एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जाएंगे। हाँ जी, और किसी को कुछ कह रही? आशिम जी बताइए। आशिम जी। सर मेरा कैप्टन है 6 और वाइस कैप्टन है 3, और मेरा लुशु ग्रेड में 5 और 8 मिसिंग है सर। ठीक है, और नंबर 1 2 बार है। कोई बात नहीं आशिम जी, आप करते क्या हो? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ सर। बढ़िया है। मैं कॉस्ट अकाउंटेंट। आप क्वार्टर्स में रहते हो या फिर नहीं, अपना घर में रहता हूँ। पिताजी का घर है या खुद का घर है? पिताजी का डेथ हो गया सर। मतलब ये आपका खुद का घर नहीं है ना, पिताजी का घर? खुद का नहीं, खुद का फ्लैट है मेरा, फ्लैट खरीदा हुआ मैं। ठीक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि प्रॉपर्टी का योग है नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी होगी, पिताजी के यहाँ से प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन आसिम जी 6 और 3 कहीं ना कहीं अच्छे नंबर है। आप नॉलेज के साथ साथ हमेशा ये भी ध्यान रखते हो कि क्वालिटी में आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो है तो बेस्ट लेना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक सर, ठीक ठीक सर। चलो ग्रेट। और सर मेरा अनम्यूट कीजिए आशिम जी, आप म्यूट हो गए। सर मेरा जो 5 और 8 जो मिसिंग है उसमें कुछ सर प्रॉब्लम नहीं होगा तो ना सर? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम, लाइफ अच्छी जा रही ना, थोड़ी बैलेंस है लाइफ में, पेट में थोड़ा गड़बड़ है आपके, थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है और कुछ नहीं सर। सबको यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, इवन अब मैं बता नहीं सकता वो सेलिब्रिटी के नाम, वो लोग भी आते हैं, वो लोग खुद 60-70 करोड़ के आदि है, फिर भी वो लोग कहता है कि आशीष जी फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबिलिटी और चाहिए। अरे मैंने बोला 80 करोड़ आपके ऑलरेडी अकाउंट में है, तो और क्या फाइनेंस? बच्चे को भी हंसी आ गई। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। फाइनेंशियली को कैसे स्टेबल करते, वी विल डिस्कस ऑन दैट, है ना। मुझे भी पैसे कम पड़ रहे, अंबानी को भी पैसे कम पड़ रहे, अदानी को भी पैसे कम पड़ रहे, लेकिन हम एक स्टेबिलिटी पे चले जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। हाँ रजनी जी बताइए। कुछ केस स्टडी जाने से पहले मैं डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए। आई वांट कि आप लोग उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, कल हम डिस्कस करेंगे। रजनी जी बोलिए, उसके बाद मैं आपको केस। हाँ सर मेरे लोशो ग्रेड में जो लाइन बन रही है वो 492 है, और जो मिसिंग नंबर है 356। ठीक है, कोई बात ये मिसिंग है, तो इसके लिए मुझे अभी कोई चिंता मत करो। अभी परमात्मा ने आपके अंदर जो स्ट्रेंथ दिया है ना, हमें उसके ऊपर फोकस करना है।
सर आप एडवाइस करोगे कुछ इसमें हाँ मेरे को? आई विल एडवाइस टुमारो। मैं सबको मोटा मोटी एडवाइस करूंगा पर्टिकुलर नंबर को लेके। चलो मैं आपको जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। सुना है सबको स्टोरी? चलो स्टोरी ना सुना के मैं आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं। आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं आप लोगों को हाथ टूटा होगा, पांव टूटा होगा, या फिर आपके बच्चों का, या फिर आपके ब्रदर का, सिस्टर का, हस्बैंड का, वाइफ का हुआ है ऐसा? ठीक है। स्टोरी का माध्यम यह है कि अगर मान लो आपका ये राइट हैंड, जो भी आप डोमिनेट हैंड है, वो टूट गया यहाँ से, तो डॉक्टर ऐसे पट्टा मार देता है और ऐसे हाथ को फिक्स कर देता है, रजनी जी। और हमारे पास केवल एक ही हाथ होता है जिसका हमने कम से कम यूटिलाइज किया था। तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने 6 महीने इस पट्टी को छोड़ना नहीं है, यही हाथ है, अब सर्वस्व, जो भी करना है उससे करना है। तो आपको 8 या 10 दिन तकलीफ पड़ेगी, 11वां दिन से यही हाथ से आप सब कुछ काम करोगे। आपको रियलाइज ही नहीं होगा 1 महीने के बाद कि ये हाथ सही में जरूरत है या नहीं है। यस और नो? लेकिन आपके बैक ऑफ माइंड में क्या चलता है पता है? अरे रे मेरा हाथ कब ठीक होगा, अरे रे मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पेन नहीं है, पेन कहाँ पर है? माइंड में। आपको फील कराओ, राइट नाउ फील कराओ। चलो सभी लोग अपने मोबाइल को हाथ में ले लो ऐसे, योर हैंड्स शुड बी स्ट्रेट। पास में जो भी पड़ा हो, रिमोट, मोबाइल, जो भी हो, वो हैवी चीज आपके ऐसे हाथ में रखो। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। सभी लोग अपने हाथ में मोबाइल रखो, मेक श्योर करो कि एल्बो स्ट्रेट हो। सभी लोगों को ऐसे रखना है। अब मुझे बताओ, मैंने सबको अनम्यूट किया है, अब मुझे बताओ कि आपके इस मोबाइल का वेट कितना है? व्हाट इज द वेट ऑफ दिस योर मोबाइल? 50 ग्राम, 60 ग्राम, कितना है? 60 ग्राम। 60 ग्राम। चलो किसी का 60 ग्राम है और किसी का? हाथ रखो स्ट्रेट, किसी को हाथ नीचे नहीं रखना है। एवरीवन कीप योर हैंड्स लाइक दिस। अराउंड 150 ग्राम। अराउंड 150 ग्राम। चलो 90 ग्राम। 90 ग्राम। सभी लोग बताओ कितने हैं अप्रोक्स? ग्रेट, 80 ग्राम। ओके। अब आपको हाथ स्ट्रेट ही रखना है, किसी को हाथ नीचे नहीं रखना है। अब मैं जो आप लोगों के साथ बात शेयर करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अब ये मेरे मोबाइल का 60 ग्राम वेट है, मैंने मेरे हाथ में रखा है, ठीक है। अब इस हाथ के ऊपर 60 ग्राम्स का, या 100 ग्राम्स का, वो 150 ग्राम्स का, जो भी मोबाइल का वेट है, क्या 1 घंटे के बाद इस वेट के अंदर कुछ इंक्रीज होगा? फिर भी आपके हाथ को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके जीवन के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ पर फिट करते हो। कहाँ पर फिट करते हो? यहाँ पर। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, उसका वेट इतना बड़ा बन जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेस में, जो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉब्लम में, जो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइटी में। प्लीज एवरीवन रिलैक्स। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेट। अपने हाथ नीचे कर दीजिए। इस बात को आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? कभी भी कोई भी इश्यू हो तो उसको रख दो। जैसे मोबाइल को नीचे रख दिया ना आपने, वेट खत्म हो गया, पेन रिलीज हो गया। यस और नो एवरीवन? इसी तरह आपकी छोटी छोटी बातों यहाँ पर मत रखो, जस्ट कीप असाइड, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें। क्लियर हो रहा है सबको? मैंने सबको अनम्यूट किया है। जस्ट से यस बिफोर वी लीव। यस सर। यस सर क्लियर। यस सर। यस सर। वंडरफुल। यस सर। आज सोने से पहले आपको 3 चीज करनी है। करोगे? 100%? चलो यस सर। तो नंबर 1 क्या है? सोने से पहले आपको अपने आप को क्या बोलना है? थैंक यू सो मच। क्या बोलना है? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट बिफोर यू गो टू बेड। दूसरा स्टेटमेंट, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। एंड तीसरा, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबको पेट में दुखता है वो बोलने के लिए, क्या है पता है? हमने पहले क्या कहा? थैंक यू सो मच कहा। दूसरा हमने क्या किया? आई लव माई सेल्फ।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो सबको सीखना चाहिए वो है प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, इतने स्टेटमेंट बोलने के बाद आराम से सो जाओ। हालांकि श्लोक है कायेन वाचा मनसेन्द्रियावा बुद्धि आत्मनावा, है ना, मतलब काम से, विचार से, मेरे मन से, मेरे तन से जो भी मेरे कार्य हुए वो मैंने परमात्मा की शरण में दे दिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धि आत्मनावा प्रकृते स्वभावे करोमि यज्ञ। इसका मतलब यह है कि पूरे दिन में मैंने जो भी किया उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, इसका धर्ता मैं नहीं हूँ, जो भी है वो नारायण को दे दिया। ठीक है, तो ये संस्कृत हालांकि हम नहीं आता है, ये हमारी बहुत ही दुख भरी कठिनाइयां है कि हम संस्कृत में बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें सिंपल ये चार, है ना, अंग्रेज वाली सॉरी, लव यू, वो सब हमको अच्छा लगता है ना, तो वो बोल दो, चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं। ठीक है जी, तो आज का सेशन आई होप यू ऑल एंजॉय। आप लोगों ने आपका कीमती समय दिया, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले वंस अगेन सी यू टुमारो। और केस स्टडी, यस केस स्टडी प्लीज नोट डाउन, डेट ऑफ बर्थ लिखो। नीतू जी आप ये डेट ऑफ बर्थ याद रखना, कल मैं आपसे पूछूंगा। लिखो 11 अप्रैल 2005। शास्त्री जी आप भी लिखना, आई विल क्रॉस चेक विद यू टुमारो, क्योंकि मैं बोलने के बाद भूल जाऊंगा। 11 अप्रैल 2005। सेकेंड केस स्टडी इज 16 अगस्त 1968। 16 अगस्त 1968। एंड वन मोर केस स्टडी, आप लोगों को क्या करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। 27 सितंबर 1980। 27 सितंबर 1980। ये तीनों की लोस्टो ग्रिड बनानी है। ये तीनों के अंदर कौन सी लाइन 100% है? सर ये लास्ट वाली जो बताइए अपने, इस तीनों के अंदर कौन सी 100% स्ट्रेंथ है, कौन से मिसिंग नंबर है, और उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है वो आपको फाइंड करना है। हाँ सरोज जी बताइए क्या क्वेरी थी आपकी? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये आपने 1980 बोला है ना लास्ट वाली, 27 सितंबर 1980, 8080। राइट, 80। राइट, ठीक है, थैंक यू सर। जो लोग ग्रुप में नहीं है, मैंने व्हाट्सएप का लिंक शेयर किया है, आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर देना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और आप लोग आज से ही अपने आप को कंसिडर करो कि यू आर बिकम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, आज से ही, और उसी हिसाब से काम करना। फ्रॉम फर्स्ट डे प्रेडिक्ट कैसे करना है, कंसल्टेशन कैसे करना है, और कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, अब आप लोगों की परमिशन हो तो मैं इजाजत चाहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। डोंट फॉरगेट से 3 स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर।